हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। तो अब हम इस वीडियो में हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं ये जो चैप्टर नंबर 4 है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। हम इसकी ब्रेन टीजर हमने स्टार्ट की हुई है, उसी में ही हम आगे के नेक्स्ट वीडियो और मैं बना रही हूँ। ब्रेन टीजर्स में आप देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ये ब्रेन टीजर है, 6 क्लास का है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इवन नंबर टू ओड नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 30 to 50। अब आपको ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या करना है। पहले तो उसने बोला व्हाट इज़ द रेशो, मीन्स रेशो का क्वेश्चन है, ठीक है। अब रेशो कितनी दो क्वांटिटीज़ की निकाली जाती है। अब क्या है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स टू ओड नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 30 to 50, ठीक है। तो मुझे 30 से 50 तक के नंबर्स में से मुझे इवन लेने हैं और ओड लेने हैं। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इवन, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ ओड, ठीक है। अब मुझे पता है जैसे मान द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 30 to 50 है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ये यहाँ ध्यान रखना, तो अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक तो होता है नंबर ऑफ इवन नंबर टू ओड नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 30 to 50 आ सकता है, फ्रॉम 30 to 50 आ जा सकता है। जब लिखा आता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है जो यहाँ नंबर दिए गए हैं वो नहीं लेने हैं, बिटवीन मीन्स सिर्फ उनके बीच के लेने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया 30 to 50 मीन्स 30 से स्टार्ट होके 50 तक आपको जाना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए 30 क्या होता है हमारा, क्योंकि लास्ट में ज़ीरो, अगर कोई एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो हमारा इवन होता है, मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाता है। और 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6 एंड 8 है। तो 30 हमारा इवन है। तो नेक्स्ट नंबर 31 क्या होगा, ओड। 32 ऊपर लिखेंगे ऐसे 33, ठीक है। मैं सारे नंबर ऐसे लिखूंगी, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, बस आपको ध्यान रखना है जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो तो इवन होंगे। तो 33 यहाँ है तो 34 यहाँ पर आएगा, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 40, 47, 48, 49 एंड 50। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, हम तो डायरेक्ट कर देते। कभी भी डायरेक्ट करने की ना सोचें, क्योंकि दिक्कत ही वहीं होती है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तभी हमसे कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मैं ये देख लेती हूँ कि इवन नंबर्स हैं कितने। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि इवन कितने हैं, ओड कितने, इनको काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये आपके 11 आए हैं, ठीक है। ये आपके 11 नंबर्स हैं, ठीक है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपके 10 नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम रेशो फाइंड करें। अब हमें आप रेशो देखो, आपको यहाँ ध्यान से देखना है रेशो क्या फाइंड करनी है। नंबर ऑफ इवन नंबर्स टू ओड नंबर्स, मीन्स पहले आएगा इवन और बाद में कौन से आएंगे, ओड, ठीक है। तो इवन हमारे कितने आए हैं, 11, और ओड हमारे कितने आए हैं, 10। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11:10। ये आपका ए पार्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। इसमें भी रेशो ही फाइंड करनी है। क्या है इसमें हमारा, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 से 20 तक के मुझे प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं और कंपोजिट नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या करना है, मैं आपको वैसे तो यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज करके मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, नहीं तो इनको लिखने में हमारा काफ़ी टाइम निकल जाता। तो इन्होंने बोला है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 तक मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिख दी है। अब उस नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक उन्होंने बोला है, मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें से मुझे प्राइम्स अलग फाइंड करने हैं और कंपोजिट अलग फाइंड करने हैं। ये आपका जो चैप्टर 1 था वहाँ पर मैंने आपको प्राइम नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 2 था प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, उसकी जो वीडियो 1 है
ठीक है। वहाँ पर वो मेरे से वीडियो भी फर्स्ट टाइम में तो वो उल्टी अपलोड हुई थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम ये वीडियो उल्टा रिकॉर्ड हुआ, आप इसको सीधा करें। तो मैंने उसका रीअपलोड भी किया है। उसका जो थंबनेल है वो भी थोड़ा अलग सा है, फ्लावर सा बना हुआ है वहाँ पर मैंने। ठीक है, आप वो वीडियो, अगर आपको नहीं पता है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इनकी नॉलेज हुए बिना आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ एक बार दोबारा और बता दूंगी मैं, कोई बात नहीं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखो वो होते हैं, एक थोड़ा बिल्कुल ईजी सा बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों। ठीक है, एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स। और 2 फैक्टर भी कैसे होंगे? 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हों, जैसे ठीक है, फैक्टर मीन्स जो ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड करते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ 2 है। ठीक है, तो 2 के फैक्टर क्या हैं? 2 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है और 2 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और 2, और दोनों ही कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर मैं इस डेफिनेशन को क्लियर करूँ तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। अब 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है, मीन्स इसको तो छोड़ दो, ये तो हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या बची? दूसरा फैक्टर वो अपने आप हो, मीन्स वो वाले नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही, या तो अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। अब 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स बचेगा क्या? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। अब आप यहाँ से देखो, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर ही बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो 1 का फैक्टर 2 फैक्टर होने चाहिए, मीन्स आप 1 को ऐसे लिख लेते हो 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आपने फैक्टर बना मल्टीप्लाई करके लिख दिया आपने इसका। ठीक है, अब आपके ये दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन ये तो क्या रहा है? सेम। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं जो प्राइम नंबर है मैं पहले उनको ऐसे पेंसिल से कर दूँगी, ऐसे सर्कल में कर दूँगी। 2 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, 3 सिर्फ अपने आप से होता है, 4 हो जाता है 2 से हो जाता है, तो ये नहीं है। 5 सिर्फ अपने आप से होता है, 6 हमारा क्या है? 2 से हो जाता है, 3 से, इसको छोड़ दो। 7 सिर्फ अपने आप से होता है, 8 भी 8 हो जाएगा डिवाइड, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, इसको भी छोड़ो। 13 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये 14 2 की टेबल में आता है, 15 3 की टेबल में आता है, 16 भी 2 की टेबल में आता है, 17 सिर्फ अपने आप या 1 की टेबल में आता है, तो नहीं 17 लेना पड़ेगा, और 19। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कर दिए हैं। आप इतने ही मीन्स आपने सेकंड चैप्टर इतना डिटेल में किया है, तो आपके लिए तो अभी ये बिल्कुल ईजी सी चीज़ होगी। तो प्राइम नंबर्स हम इसमें से लिख देते हैं, क्या क्या आएंगे? 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद जो कंपोजिट नंबर है मीन्स जो बचे हुए हैं उन्हें यहाँ लिख दें, तो ये क्या आएगा? 1 कुछ भी नहीं है, 1 मिनट 1 हमारा नाइदर इधर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, ये मैंने किसके बारे में लिखा है? ये जो मैंने इतनी बड़ी सी स्टेट ये लिख दिया नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ये मैंने किसके बारे में लिखा है? 1। आपको याद होगा कि मैंने वो ऐसे बॉक्सेस वाली टेबल बनाई थी, 1 के ऊपर मैंने ऐसे क्रॉस कराया था कि ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। हाँ, और उसमें भी मेरे से कई बच्चों ने बोला है कि मैम 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रही हूँ क्वेश्चन, कि जो मैम आपने चैप्टर 2 में जो उसकी सेकंड वीडियो है, जहाँ मैंने 1 to 100 की आपको एक टेबल से बनवा के उसमें से प्राइम और कंपोजिट नंबर फाइंड करवाए थे। कई बच्चे बोलते कि मैम आप हमें इसका स्क्रीनशॉट चाहिए कंप्लीट, आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके हमारे पास भेज दीजिए। तो आप ये देखिए, मैं आपके पास वीडियो कैसे मीन्स मैं फ़ोटो कैसे भेजूँ? मुझे एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो वगैरह बनाना मैं भी फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, इससे पहले मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन की वजह से हमें ये सब काम करना पड़ रहा है। वो तो आप सब मीन्स आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं भी मोटिवेट हुई हूँ कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास मीन्स ऐसा कोई सोर्स मुझे भी नहीं पता है कि मैं आपके पास फ़ोटो कैसे सेंड करूँ। अगर आप कहेंगे कि मैम आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, आप मुझे वहाँ पर सेंड कर दीजिए, तो देखो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे यूट्यूब पे कमेंट में मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए, वो लीक हो जाएगा, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं लिख रही हूँ। तो आप अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेकर काम चला लें। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं, मुझे फाइंड करना है कंपोजिट नंबर्स। तो 1 हमारा नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो नेक्स्ट है 4 6 8
9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। दोबारा से बता देती हूँ, आप ये देखिए, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो किसी ना किसी टेबल में आते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये तो सारे 2 की टेबल में आते हैं। 9, 15 ये हमारे 3 की टेबल में, ठीक है। ऐसे ये किसी ना किसी टेबल में आ ही रही हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेशो फाइंड करनी है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। तो मुझे यहाँ से रेशो फाइंड करनी है। रेशो में उन्होंने पहले प्राइम बोला, तो मैं पहले प्राइम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लिख दिया गया। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो हमारे पास ये बाउंडेशन थी कि मुझे पहले प्राइम नंबर ही लिखना है फिर कंपोजिट नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम फ्री हैं क्योंकि बीच में एंड वर्ड आए, चाहे आप पहले कंपोजिट लिख दो बाद में प्राइम, सिर्फ आपके दोनों आंसर ठीक होंगे, ठीक है। तो रेशो आएगी, मैं यहाँ यही लिख देती हूँ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड कंपोजिट है, तो मैं यहाँ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर ही लिख लेती हूँ, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमें अभी इसमें से देखने पड़ेंगे कि प्राइम नंबर्स हैं कितने। तो इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मीन्स 8 प्राइम नंबर्स। ऐसे ही कंपोजिट देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये कितने, 8 कंपोजिट नंबर्स। तो अब यहाँ से प्राइम देख लो 8 है, रेशो कंपोजिट हमारे 11 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:11। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे अच्छे कमेंट भेजें, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।